एक आपको बड़ी सनसनीखेज बात कल पंजाब पुलिस की तरफ से बताएगी, वो मैं बताता हूं। पंजाब पाकिस्तान की, माफ कीजिएगा, खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दिल्ली की जंतर मंतर की इस नीट प्रोटेस्ट में आतंकवादियों को भेजने की साजिश रची थी। आतंकवादी कह लीजिए या हमारे लड़कों को बहला फुसला कर भेजने की। पंजाब पुलिस ने इस साजिश को लेकर आईएसआई के एक टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया। पंजाब के 4 नाबालिगों समेत कुल 9 आरोपियों को पकड़ा है पंजाब पुलिस ने। जिस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस वक्त इनमें से कुछ आरोपी ट्रेन से दिल्ली आए। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के निर्देश पर इनको पेट्रोल बम यहां दिल्ली में मौजूद लोकल लोगों ने उसका सामान उपलब्ध कराया, इन्होंने वो बनाया। हालांकि जंतर मंतर पर पुलिस की मौजूदगी की वजह से या किसी और कारण की वजह से ये जो वो बम वगैरह बना चुके थे उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि आरोपियों के संपर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर्स के साथ थे। उन्हें पुलिस कर्मियों पर हमला करने और जंतर मंतर पर दहशत फैलाने के निर्देश दिए जा रहे थे। 2 आईएसआई बैट टेरर मॉड्यूल्स बस्ट किए हैं, टोटली डिसमेंटल किया उनका सारा नेटवर्क। 9 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 4 जुवेनाइल्स हैं और 5 मेजर हैं। वो पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई आईएसआई के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको ये बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट्स या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रैकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। पेटीएम के ज़रिए से उनको काफ़ी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस आई बाहर से, वो भी हमने सारी ट्रैक कर ली है। तो मेन बात ये है कि जो जुवेनाइल्स हैं ज़्यादा इसमें, स्पेशली जो पेट्रोल बम वाला जो मॉड्यूल है उसमें ज़्यादा जुवेनाइल हैं, और इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके 8 लोग अपना ग्रुप, और वहाँ इनको लोकल एक मुहैया करवाई गई सपोर्ट, जैसे मटेरियल वगैरह, पेट्रोल बम्स वगैरह दिलवाए गए। सर देखिए कितना खतरनाक काम है, मतलब दुश्मन की नज़र कहाँ कहाँ रहती है और सिक्योरिटी एजेंसीज को क्या क्या देखना पड़ता है। जब हम लोग कह रहे थे कि विदेशी ताकतें, तो लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि भाई ये तो पहले से कहा जाता था। मिसेस गांधी कहती थी हर जगह CIA है लगा हुआ, और मोरारजी देसाई को CIA का एजेंट ही बस हो गया। ये और बात है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो PMO में एक मित्रोखिन डायरी बताता है कि PMO में के अंदर जो है वो KGB का प्रयोग था, KGB वाले घुसे हुए थे। ये और बात है कि उस समय जो पत्रकार थे वो KGB के पेरोल पे थे। ये और बात है कि उस समय के बुद्धिजीवी और प्रोफेसर और लेखक, स्तंभकार, वो सब उसमें से अधिकांश बहुत सारे जो लोग थे वो KGB के रोल पे थे, और उनको कहा जाता था कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अच्छी बात ये भी है इसमें कि हरियाणा पुलिस ने नहीं पकड़ी है, नहीं तो कहा जाता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पकड़ करके जानबूझ करके आंदोलन को बदनाम करने के लिए कही है। अच्छी बात है कि योगी के प्रदेश में नहीं पकड़ा गया है। योगी जी पकड़ लेते तो कहा जाता जानबूझ करके ये मुसलमानों को और किसी लोग को सवाल तो टारगेट उठाते करने हैं। सही कह रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सही। अच्छी बात है कि ये अरविंद केजरीवाल, काल नेमी अरविंद केजरीवाल के जहां सरकार है वहीं से लोग पकड़े गए हैं।